नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो होगा किसी विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को लेकर तो नहीं है, बल्कि ये विश्वविद्यालय उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में रखते हैं रुचि, और यदि करना चाहते हैं आप वाद विवाद, तो आपके लिए हो रही है एक प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की। यदि आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र या छात्राएं हैं, तो आप इस प्रतियोगिता में हो सकते हैं शामिल। जी हाँ, अगर आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय से के छात्र या छात्राएं हैं, तो इस प्रतियोगिता में हो सकते हैं शामिल। वीडियो हो चुका है शुरू। साथ ही साथ यदि आप रेगुलर माध्यम के छात्र छात्राएं हैं, यदि आप डिस्टेंस माध्यम के छात्र छात्राएं हैं, यदि प्राइवेट से कर रहे हैं अपनी शिक्षा, तो भी आप शामिल हो सकते हैं इस प्रतियोगिताओं में। यानी कि यदि आप रेगुलर माध्यम से पढ़ाई लिखाई नहीं किए हुए हैं, तो भी आप इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। इससे मेरा मतलब है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन से बच्चे पढ़ते हैं, चाहे इग्नू के बच्चे हों, चाहे एसओएल के बच्चे हों, या बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो रेगुलर और डिस्टेंस के माध्यम से पढ़ाई कराते हैं, उनके विद्यार्थी भी इस प्रतियोगिता में हो सकते हैं शामिल। अगली चीज़, हिंदी माध्यम है प्रतियोगिता का। आप हिंदी माध्यम में अपनी बात रख सकते हैं, और प्रतियोगिता है एक हिंदी वाद विवाद। जी हाँ, प्रतियोगिता है एक हिंदी वाद विवाद की। प्रतियोगिता के हिंदी वाद विवाद का विषय भी बताऊंगा, कुछ नियम भी बताऊंगा। आपको टीम में होना है प्रतिभागी, या अकेले भी हो सकते हैं प्रतिभागी, और क्या है लास्ट डेट, और कब होगी प्रतियोगिता, किस माध्यम से होगी प्रतियोगिता, कौन करवा रहा है प्रतियोगिता, ये सारी बातें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मूल बातें आपको बता चुका हूँ। विश्व हिंदी संगठन, जो कि नई दिल्ली में स्थापित है, इसकी संस्था हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में करवा रही है एक अखिल भारतीय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता। 30 मई को है हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो उसी के उपलक्ष्य में हो रही है यह प्रतियोगिता। 30 मई से मतलब है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है, और 30 मई को ही ये प्रतियोगिता भी आयोजित हो रही है। पुरस्कार राशि आप सुन लीजिए। प्रोत्साहन पुरस्कार 500 रुपये का, तृतीय पुरस्कार 800 रुपये का, द्वितीय यानी कि सेकंड पुरस्कार 1200 रुपये का, और फर्स्ट पुरस्कार 2000 रुपये का दिया जाएगा। जो भी प्रतिभागी विजयी होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रतियोगिता के लिए बहुत कम, और कहें नाम मात्र का, या कहें कि आपकी एक दिन की चाय का या एक दिन की नाश्ते का खर्चा है इस प्रतियोगिता का रजिस्ट्रेशन। यानी कि केवल 20 रुपये रखा गया है रजिस्ट्रेशन, और प्रतियोगिता का जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, आप उसको फ़ोनपे, गूगल पे, इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से पे भी कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाइएगा, गूगल फॉर्म भरिएगा, और सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा गूगल फॉर्म के लिंक में कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर अपना भरना, यानी कि यूपीआई के माध्यम से भी भर सकते हैं फ़ीस, और स्क्रीनशॉट लेके आपको अटैच कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्रतियोगिता के विषय पर, और फिर कुछ ज़रूरी नियमों की। हाँ, पहले नियम सुन लीजिए। प्रतियोगिता का विषय तो मैं बता ही दूंगा आपको। आप यदि ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के, द्वितीय वर्ष के या तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रतिभागी हो सकते हैं इस प्रतियोगिता में। यदि आप मास्टर्स के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पास आउट हो चुके हैं, मान लीजिए आप बीए पास कर चुके हैं 1 या 2 साल पहले, तो प्रतिभागी नहीं हो सकते हैं। यदि आप एमए पास कर चुके हैं, तो भी प्रतिभागी नहीं हो सकते हैं। आपका करंट सिचुएशन में, करंट परिस्थितियों में विद्यार्थी होना ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हों, लड़के हों, लड़की हों, थर्ड जेंडर हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अपना वक्तव्य रखने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा टोटल। चाहे आप विषय के विपक्ष में बोलिएगा या पक्ष में बोलिएगा। और एक चीज़, आप एक टीम के रूप में प्रतिभागी कर सकते हैं, हो सकते हैं, और यदि आपके पास आपका कोई टीम पार्टनर नहीं है, तो आप अकेले भी इसमें प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। 28 मई 2021 जो कि कल है, 28 मई 2021 जो कि कल है,
समय नहीं दिया गया है, तारीख दी गई है, इस तारीख तक आप अपना नामांकन करवा लीजिएगा। यानी कि लास्ट डेट है नामांकन करवाने की 28 मई 2021 और 30 मई को होएगी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का समय क्या रहेगा वह आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर दे दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। विषय सुन लीजिए, मीडिया, यानी कि क्या बोलते हैं मीडिया को मीडिया ही बोलते हैं ना, कुछ और भी बोलते हैं, बताइए। पत्रकारिता, मीडिया सरोकार या कारोबार, ये है विषय। तर्क भी है, तथ्य भी है, उलझन भी है, सुलझन भी है, समस्याओं का समाधान भी है और समस्याओं को पैदा करने का आज कारण भी है मीडिया। यदि ऐसा आप मानते हैं या नहीं मानते हैं इसके पक्ष विपक्ष में कि मीडिया समाज का सरोकार के रूप में आप उसको देखते हैं या मीडिया एकमात्र केवल एक व्यापार बनकर रह गया है। उस हिंद स्वराज की बात भी करेंगे, अध्याय 2 की बात करेंगे, जहाँ 1909 में गांधी जी हिंदी पत्रकारिता और पत्रकारिता में पत्रकारों के कर्तव्य की बात करते हैं और 1890 के आसपास 1880-83 के आसपास जाएंगे, जहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हिंदी पत्रकारिता के प्रति इतने चिंतित हैं। तो वहाँ से शुरू होती है हिंदी पत्रकारिता और आज जहाँ हिंदी पत्रकारिता का स्तर, उसकी स्थिति और परिस्थितियाँ बन चुकी है, आप उससे कितने इत्तेफाक रखते हैं, कितने उसके सरोकार के साथ आप हैं या कितने उसके आप व्यापार के साथ हैं, इस बात के पक्ष विपक्ष अपने तर्कों की तलवार को लेकर मौजूद रहिए, तर्कों के साथ तथ्य को मौजूद रखिए। और डेटा की बात करता है मीडिया, तो डेटा को धरातल पर उतारने का कारोबार करता है मीडिया या डेटा के माध्यम से सत्य को परिष्कृत करने का कार्य भी करता है मीडिया। ऐसे शब्द, ऐसे तर्क, ऐसी इस प्रकार की सोच यदि आपके अंदर विद्यमान है और आप रुचि रखते हैं इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए, संवाद रखने के लिए, तो आप सादर आमंत्रित हैं विश्व हिंदी संगठन के द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में इस भारतीय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में। वीडियो हो गया समाप्त, हो जाइए शामिल, दे दीजिए रजिस्ट्रेशन फीस, कर दीजिए 28 तारीख तक रजिस्ट्रेशन। 28 मई, जून नहीं 28 मई, 30 मई को है प्रतियोगिता। पुरस्कार की धनराशि आपको बता दी, रजिस्ट्रेशन का माध्यम बता दिया। और फिर भी कोई समस्या सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ फ़ोन नंबर दे दिए हैं, रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया गया है, संपर्क वहाँ से कर लीजिएगा। मुझसे यदि कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मेरा जो भी अनुभव है वाद विवाद का, पार्लियामेंट्री का, एक्सटेम्पोरो का, तो आप मुझसे भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पुस्तकों और परिवार के पास रहिएगा, अध्ययन करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, जीतते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।